सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से झरोके में दिखा रहे हैं संवेद शिखरी का झरोका। जी हाँ, आज वह आईना दिखाते हैं जिसके बारे में 2 दिन बाद बीतने के बाद भी किसी को कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तीर्थ क्षेत्र कमेटी बन तो गई है पर अपने इतिहास में क्या हुआ है उसे कुछ पता नहीं है। कहते हैं बोलियों के पैसे आते रहे हमें हमारे पास, लेकिन कर पाएंगे क्या? क्या हुआ है हमारे इतिहास में हम यह नहीं बता पाएंगे आपको। 25 साल पूरे हो गए इस बार। 1996 में जा रही थी 20 पंथी से 12 स्टॉक पर प्रतिमा। पूरे 25 ईयर्स टू है पास इस बार। इतना ग्लोरियस पीरियड है हमारा, लेकिन हमें किसी को पता नहीं है। चैनल महालक्ष्मी कल खुलासा करेगा कौन शख्स पहले लेके गए और क्या क्या हुआ, क्या होता आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी के साथ। आज हम संवेद शिखर जी की बात, इस बार 14 अगस्त की बात। कहते हैं संवेदनशीलता बनाम संवेदनहीनता। क्या क्या सुधार हुए हैं हमारे पहाड़ के ऊपर और कैसी कैसी बातें हो गई हैं, कहां कहां क्या हो रहा है। आज का घटनाक्रम इसी पर पूरी तरह समर्पित है। बात हम कर रहे हैं मोक्ष सप्तमी से एक दिन पहले। हम 14 अगस्त की बात कर रहे हैं। एक शाम को ये पोस्ट वायरल होनी शुरू हुई और खट खट करके लगभग सभी ग्रुपों के अंदर पहुंच गई कि आज सुबह गढ़धर टॉक के पास 40 वर्षीय नवीन शाहदरा के निवासी जो गांधीनगर में व्यापार करते थे, उनकी आत्मा यहां आकर मुक्त हो गई। परिवार को दुख हुआ है पर यह अजर अमर शाश्वत तीर्थ है। यानी यह कहकर एक बात को कह के हमने इतिश्री कर ली। पर क्या हुआ उस युवा व्यवसायी के साथ जो 42 वर्ष का है, नवीन शाहदरा में रहता था। अब उसके परिवार में उसकी पत्नी, 7वीं में पढ़ने वाली बिटिया और 10वीं में पढ़ने वाला बेटा रह गया है। उसकी हृदय की क्या होगी? क्या वह यहाँ पर अमर होने के लिए आया था, अपनी आत्मा को शरीर से अलग करने आया था? आज यह खुलासा करते हैं आपके पास कैसी दर्दनाक मौत मिल गई उसको। यह पहली घटना नहीं हुई हमारे पावन तीर्थ के ऊपर कि हमारे बीच से युवा व्यवसायी असमय चले गए। 14 अगस्त को प्रातः काल में 2018 2019 में ऐसी अनेक घटनाएं हुई और चैनल महालक्ष्मी ने हर बार खुलासा किया कि यहां पर मेडिकल सुविधाएं बहुत कम हैं। अगर हम ऐन समय पर चोट के समय उनका इलाज करवा दें, थोड़ी सी फर्स्ट एड लगा दें, तो आधी मृत्यु को रोक सकते हैं। अनेक श्रावकों की हुई एक सद भी हमारे बीच से चले गए जब कुंतु सागर जी महाराज के साथ वह वंदना करने ऊपर चढ़े थे। घटनाएं भूली नहीं जाती हैं, याद हो जाती हैं, चिर होती हैं कि हम यहाँ पर मेडिकल सुविधाएं आज भी नगण्य हो रही हैं और उनका खामियाजा हम आज भी भुगत रहे हैं। तो 42 साल के युवा व्यवसायी के साथ क्या हुआ? क्या वह पहले बीमार थे सचिन जैन जी? नहीं, कोई बीमारी नहीं हुई। हाँ, इससे पहले जब कोरोना ने लोगों को पकड़ा, उनके परिवार को भी पूरी तरह जकड़ा। कहते हैं प्रभु से प्रार्थना करते रहे, पूरा परिवार ठीक हो गया और शायद संभवतः उसी धन्यवाद के लिए, अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए वह संवेद शिखर जी को आए। 13 अगस्त को यहाँ पहुंचे थे और फिर उन्होंने भावना भाई कि मैं 14 को वंदना करूंगा। पहुंचे, पैंट शर्ट तक पहुंचे, चोपड़ा कुंड तक। चोपड़ा कुंड पर उन्हें पैंट शर्ट को चेंज किया, धोती दुपट्टा में आ गए और पहुंच गए गढ़धर टॉक तक। गढ़धर टॉक से वे आगे बढ़े। जब तक नवीनाथ टॉक 2 टॉक आगे पहुंचे, उनको लगा मेरी तबीयत थोड़ी ढीली हो रही है। उन्होंने अपने दोनों साथ चल रहे नितिन भाई और परवेश जी से कहा कि भाई साहब आप लोग चलो, मैं थक गया हूं, मुझसे आगे जाने में हिम्मत नहीं हो रही है। उन्होंने नींबू पानी दिया, वहां पर एक नाशपाती और एक सेब दिया, थोड़ी सी एनर्जी आए इनके अंदर। बैठे 10 मिनट बात की, तब उन्होंने कहा भैया आप लोग चले जाओ, यात्रा करते करते जल मंदिर से होकर तुम यहाँ होगे, फिर मैं तुम्हारे साथ वंदना करने चलूंगा। उन्होंने फिर उसके पास पानी की एक बोतल, सेब और इलेक्ट्रोल रख दिया कि बीच बीच में ये लेते रहना, तुम्हारे अंदर एनर्जी आ जाएगी। वह दोनों वहां से चले। अभी 2 टोक आगे मल्लीनाथ भगवान की टोक तो चाहिए थे कि पीछे से गार्ड और पुजारी भागता भागता उनके पास आया और कहने लगा जो यात्री आपके साथ थे वह गिर गए हैं। और बस दोनों होश उड़ गए और उल्टे पैर वापिस भागे नमीनाथ टोक की ओर। जब तक दोनों परवेश और नितिन वहां पहुंचे नमीनाथ टोक पर, तो उनके होश उड़ गए। सर से खून की धार लगातार बह रही थी, खून रुक नहीं रहा था और वह बेहोश हो चुके थे सचिन भाई। उन्होंने दूर तक देखा कोई सहायता मिल जाए। गौतम गढ़धर टोक से 10 कदम आगे ही एक फर्स्ट एड का रूम है। वह जानते थे यहाँ बरसों से है। वह भागते भागते उधर गए, कोई सहायता के लिए नर्स या हेल्पर मिल जाए। दूर दूर तक कोई नहीं था, दरवाजा खुला था। वह अंदर ही पहुंचे, पट्टी बेटाडीन कोई दवा कुछ मिल जाए लेकर वह पहुंच जाए। अंदर अलमारियां खुली थी पर जैसे वह तो ओकाली पिलाने का स्थान बना हुआ था, नाम निशान किसी दवा का किसी का नहीं था।
खाली हाथ वापस लौटे। अब उनके पास कोई इलाज नहीं था। उन्होंने अपना दुपट्टा उड़ाला, उनके माथे पर कस के बांधा, खून तब भी नहीं रुका। अब इलाज कुछ नहीं था कि इनको अब नीचे ले जाना पड़ेगा। बेहोश है, कुछ बोल नहीं सकते। दोनों ने अपनी धोती उतारी, 2 डोलियों को पकड़ा, अपनी धोतियां फाड़ी, अपने स्वयं दोनों नग्न बदन हो गए और डोलियों को दोनों को बांधकर उस पर उनको लेटाया सचिन जी को। एक डोली के साथ चला, दूसरा डाक बंगले की तरफ भागा कि बाइक पे जाऊंगा, तुरंत नीचे पहुंचकर खबर करूंगा, कोई व्यवस्था होते ही नीचे आऊंगा। बाइक पर जब पहुंचे एक, तो उन्होंने वहां से नीचे फोन किया। मनोज जी से बात हुई, विपिन जी विकास जी वहां पर थे। विकास जी ने मनोज जी से बात की 20-35 में। उन्होंने तीर्थ क्षेत्र कमेटी से लेके तुरंत एम्बुलेंस की सेवा करवा दी। तुरंत आई एम्बुलेंस, 5 मिनट में मिल गई और फिर उसको लेके गंधर्व नाले तक पहुंची। इधर से ये बॉडी लेकर जा रहे थे। खून था, रुक नहीं रहा था। बहुत प्रयास किया, आंखों में आंसू थे, बोल नहीं पा रहे थे, क्या करूं यह समझ नहीं पा रहे थे। एक होम्योपैथिक डॉक्टर आई, उन्होंने चेकअप करने की कोशिश की, पुश किया दिल को। एक बार कहते हैं जब दिमाग कई बार रुक जाता है, ब्रेन हेमरेज होते, खून के जो चटके होते हैं ना, धब्बे होते हैं, वह सांस की नली में आके सांस को रोकने लगते हैं, दम पुश करते हैं, सांस चलने लगती है। उन्होंने प्रयास किया पर वह नहीं हुआ। अब नीचे जा रहे थे, ऐसी हालत हो गई थी, कुछ शब्द नहीं बोल पा रहे थे। लगभग 10:30 पहुंच चुके थे। तलहटी के दिगंबर अस्पताल में सचिन जी को पहुंचाया गया। डॉक्टर ने देखा, जांचा और कह दिया इनकी 2 घंटे पहले मृत्यु हो चुकी है और संभवतः ब्रेन हेमरेज के कारण। यानी जो सांस चलती है वह हृदय से लेकर जब दिमाग तक पहुंचे उससे पहले खून के धब्बे हमारी सांस की नली में आके वह रोक देते हैं। इससे बॉडी काम करना बंद कर देती है। अगर 8:30 बजे तक उन्हें सब कुछ फर्स्ट एड मिल गई होती तो यह हमने अनमोल जिंदगी बचा ली होती। जिस समय यह उनका चेकअप होकर मृत्यु घोषित हो रही थी, उस समय पड़ोस के 13पंथी कोटी में तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष बोलियां लगवाने में व्यस्त थे। हमने उनसे बात करी अभी कि इसमें तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने क्या संवेदनशीलता दिखाई। उन्होंने बताया कि सारा काम तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने किया। अब जरा सुन लेते हैं शिखर चंद पहाड़िया जी और तीर्थ क्षेत्र कमेटी के जो उस समय वाकई मौजूद थे, उन्होंने क्या क्या मेहनत की और किस तरीके से काम किया, जरा उन्हीं की जुबान में। 14 अगस्त को जो दिल्ली के सचिन जैन जी थे ना, जो जमुना पार में रहते थे शाहदरा के अंदर, उनकी मृत्यु हो गई गर्दन टॉक के पास, नमीनाथ टॉक के पास। जी। तो उस और ऐसा 2019-2020 में भी ऐसा पहले होता रहा है। तो इन घटनाओं को रोकने के लिए जो हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी उसने क्या क्या कदम उठाए हैं? जी ऐसा है जी, वो नेमिनाथ भगवान के टॉप से नीचे उतर रहे थे जी। नीचे उतरते उनकी 2 सीढ़ी बाकी रही थी तो उनकी धोती उलझ गई। धोती पहने हुए थे वो, धोती उलझ गई थी। धोती जैसे उलझी वो नीचे गिर गए। नीचे पत्थर वगैरह थे, पत्थर के उनके यहाँ पे आंख के साइड में इधर जबरदस्त चोट लगी जिससे उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। और ब्रेन हो गया, वो नीचे गिर गए। ये घटना 9 बजे की। ये घटना मेरे पास 9:15 बजे टेलीफोन आया नीचे। जी जी। मेरे आदमी का फोन आया नीचे, साहब ऐसी ऐसी बात हुई है, आप इमीडिएट एम्बुलेंस भेजिए। तो मैंने उसको बोला भाई रोड खराब है, एम्बुलेंस भाटागढ़ तक जा सकेगी, आप इसको कैसे भी फटाफट डोली में डाल के ले आओ। उन्होंने जैसे डोली में रखने लगा उसकी डेथ हो गई। बस डेथ हो गई। उसके बाद तो कुछ कर नहीं सकते थे, अपन इलाज क्या करें, अपने नीचे इलाज कर सकते हैं या फर्स्ट एड दे सकते हैं। तो फर्स्ट एड तो अपने पास है पार्श्वनाथ भगवान के टॉप पे, चंदापुर भगवान के टॉप पे, गौतम मंदिर के। इन पर फर्स्ट में क्या क्या सुविधा मिलती है? हाँ जी, फर्स्ट एड के अंदर जो भी है, मतलब फर्स्ट एड में ब्लड प्रेशर का कोई दवाई है और दवाई है तो ब्लड प्रेशर का दवाई है, शुगर का दवाई है और बुखार का दवाई है। ये 3-4 टाइप की मिलती है। और तो क्या मिलेगा फर्स्ट एड? 3-4 दवाई मिल जाती है। और वहाँ कोई हमारा कोई हेल्पर भी मिलता है हमें डॉक्टर की तरह? पार्श्वनाथ भगवान की टॉप पे हेल्प डॉक्टर रहता है। अभी एक जो लड्डू पारस प्रभु की टांग पर रहता है एक और डॉक्टर 2-3 डॉक्टर रहते हैं। अभी 2-3 डॉक्टर रहते हैं इस समय। हाँ, अभी के समय। और बाकी दोनों टॉकों पर 2 जगह घर पर आदमी रहते हैं, बस और तो वो रहते नहीं, अपने आदमी रहते हैं वहाँ पर। हाँ, और उनको कोई मालूम लग गई तो वो पट्टी बांधना है और कुछ टेप लगाना है, या ब्लड प्रेशर हो गया तो उसको बताया हुआ है ब्लड प्रेशर हुआ तो ये दवाई दे देना, तो शुगर की शुरू बढ़ गया हुआ तो ये दवाई दे देना। तो उस दिन गर्दन टॉप पर किसी आदमी ने उनको पट्टी की थी जब उनके खून निकल रहा माथे से? नहीं, 2 मिनट में डेथ हो गई साहब उनकी। ये किसने बताया डेथ हो गई वहाँ पर?
एक डोली वाला था, एक आदमी था, उसने अपनी डोली खाली कर दी और एक डोली पे बैठा एकदम तक उसकी डेथ हो गई। मतलब एक डोली में बैठा के वो लेकर आए थे नीचे? हाँ हाँ। अच्छा। तो उसमें एक डोली वाला एक आदमी था जी, इससे रिक्वेस्ट की कि भाई इसको दूसरे आदमी ने रिक्वेस्ट की भाई इसको डोली पे बैठा दो, तो उसको डोली पे उठा के डोली पे बैठाया, उतने में 2 मिनट में तो डेथ हो गई उसकी। नहीं, ये किसने बताया कि डेथ हो गई? किसने जांचा वहां पर ऊपर? वो तो आदमी तो रहते ना अंदर, अपना हाथ वगैरह से नस चल रही है नहीं, सांस चल रहा है नहीं, उसे मालूम पड़ता है और तो क्या मालूम पड़ता है। तो जो फर्स्ट एड में जो था आदमी उसने देखा था वहां पर? नहीं, फर्स्ट एड वाला तो सब सही नहीं ना, वहाँ वो पार्श्वनाथ पे था, अपने यहाँ पे था, और ये बात तो जांचा किसने था उसको? मतलब कि डॉक्टर? हाँ, बता रहा हूँ सर, जब वो मालूम पड़ा कि डेथ हो गई है तो फिर उसको अपना नेमिनाथ भगवान के टोक पे, जैसे आप ऊपर पार्श्वनाथ टोक पे जाते हैं ना, राइट में फिर चला जाता है, तो वहाँ पर उसको रोक दिया था और ऊपर से डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने देख के बोला सब डेथ। नहीं, डॉक्टर कौन से डॉक्टर ने बुलाया उसमें? क्योंकि डॉक्टर का मेरा मुझे जानकारी है, किस डॉक्टर ने चेक किया था उनको? हमारे 2-3 डॉक्टर रहते हैं ना सर। वो कहाँ पर? पार्श्वनाथ टोक पे, ये अपने मोक्ष में के दिन 2-3। अच्छा, हाँ, उन डॉक्टरों ने जांचा उसको? जी। अच्छा, उन्होंने जांच के बताया कि उसकी डेथ हो गई है मतलब? हाँ। अच्छा। डेथ का तो मालूम लोगों को वैसे पड़ गया था, जैसे उसको डोले पर रखा 2 मिनट में वही बोलती थे, फिर हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने बोला मेरे आदमी को ऊपर से फटाफट भगा के डॉक्टर को लेके आ, तो टेलीफोन की रेंज तो वहाँ है नहीं, तो डॉक्टर को लेके आया और डॉक्टर ने, वो आदमी जाके डॉक्टर को लेके आया, नीचे जाके देखा तो बोला उसको खत्म हो गया। मतलब डॉक्टर थे वो पारस टोंक से गन्ना टॉक पे आ गए थे? गंदर नहीं साहब, गंदर नहीं, नेमिनाथ चौक पे। नेमिनाथ चौक पे? अच्छा, नेमिनाथ चौक पे डेथ हो गई थी? हाँ, डेथ नेमिनाथ चौक से, गंदर चौक पे नहीं हुई है डेथ उसकी, और नेमिनाथ चौक से नीचे उतर रहा था, मतलब पारस चौक के पास था मतलब वो? बस हाँ, पार्श्वनाथ बाद नेमिनाथ बाद में पार्श्वनाथ चौक आती है। बस हाँ, तो नेमिनाथ बाद के अंदर आगे, तो नेमिनाथ के आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो राइट में तो नीचे उतरना रहता है और सीधा जाता है पार्श्वनाथ। बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ नीचे जो सीधा रास्ता जाता है वहीं रोके और डॉक्टर को बुला के लाए फटाफट। अच्छा, वही अपने पारस टोक होते हैं जो साथ में अपनी फर्स्ट एड बॉक्स है, वहां से लोगों लेके आए थे, तो उन्होंने देखा, जो भी 2-3 जो डॉक्टर थे उन्होंने देखा कि उसकी डेथ हो गई है ऑन द स्पॉट? हाँ जी। तो फिर तो इलाज को इन्होंने कर नहीं पाए होंगे वहां पर? नहीं, इलाज कुछ नहीं हो, तो डेथ हो गई। सुना आपने, सारा काम उन्होंने किया, धन्यवाद के पात्र हैं। तीर्थ क्षेत्र कमेटी कितनी सजग है, पर आपको सुनकर हैरानगी होगी कि जब हकीकत से आपको मालूम चलेगा कि कितनी सेवाएं तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने हकीकत में की। उनके साथ चल रहे नितिन, परवेश और विकास जी जो हैं, जो उनके साथ 3 जने थे। अब हम उनमें से विकास जी से बात करते हैं, सुनते हैं कि घटना कहाँ की है। उन्होंने बताया, आपने सुना ना यहाँ पर, नेमिनाथ टोक पारस से पहले यह सब हुआ वाकया, गिरते गिर गए, वहां 2-3 डॉक्टर चेकअप के लिए आए और सब कुछ करके उन्होंने वहीं पर कह दिया डेथ हो गई थी। यह है हमारे शिखर चंद पहाड़िया जी का बयान, जो उन्होंने काफी काम किया क्षेत्र कमेटी ने। काबिल तारीफ बात है ना। अब जरा उनसे पूछते हैं हम इधर विकास जी से कि सचिन भाई के साथ क्या हुआ और कहां पर हुआ। सुनते हैं क्या बात। सचिन भैया जी जो गिरे थे वो नमीनाथ चौक पे नहीं, नेमिनाथ चौक पे गिरे थे, यानी पारस चौक के पास गिरे थे। पहली बात आप बताइए घटना क्या है? ये घटना नमीनाथ भगवान की टॉक, यानी गौतम गढ़धर, कुंतुनाथ और नमीनाथ टॉक पे गिरे थे वो? अरेनाथ भगवान के बाद नमीनाथ भगवान बस वहीं गिरे, मतलब तीसरी चौथी टॉक पे आ गए। चौथी टॉक जो भी कुछ है। दूसरी बात, अध्यक्ष पहाड़िया जी का ये कहना है कि जब वो गिरे उसके बाद वो जो डाक बंगला तो सुविधा नहीं है, अब पारस टोंक से 2-3 जने आए चेक करने के लिए उन्हें, और उन्होंने वही कह दिया कि इनकी डेथ हो चुकी है नेमिनाथ टोंक पर। क्या ये सही है? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया, क्योंकि मैंने कहा इलाज की व्यवस्था नहीं मिली गर्दन टोक, तो गर्दन टोक तो गए ही नहीं, आपको पता ही नहीं है बात। मैंने कहा हाँ उसमें मेरी गलती हो सकती है, मेरी जानकारी नहीं है। वो कह रहे नेमिनाथ चौक पर उतर रहे थे, आखिरी 2 सीढ़ी पर गिरे, उनकी चोट लग गई इतनी कि वो वहीं पर गिर गए। तो क्या कोई डॉक्टर आया था? पहली बात, नमीनाथ है या नेमिनाथ? हम कह रहे हैं नमीनाथ, आप कह रहे हैं नमीनाथ पे, गर्दन टोक के पास। बिल्कुल। और उनकी जानकारी जो उनको सूचना मिली है वो कह रहे हैं जो मुझे जानकारी मैं सही बोल रहा हूँ वह है नेमिनाथ चौक यानी पारस चौक के पास। बिल्कुल गलत है बात। वो पाषाण भवानी टॉक वाली जो नेमिनाथ भगवान की टॉक है वो गलत टॉक है। नमीनाथ भगवान की जो अपनी गौतम स्वामी से चौथी टॉक है, वहां की घटना है। दूसरी बात, उन्होंने कहा हमने इंतजाम करवाया एक डोली का, जो उनको लेकर गए, एक डोली पर उनको बिठाया और वह नीचे लेकर गए थे। जी नहीं, 2 डोली को उन्होंने कोई इंतजाम नहीं करवाया, ये इंतजाम हमने अपने आप करा है।
और वो 2 डोली बांधकर हम लोग नीचे लेकर आए हैं। डोली वालों ने हमसे आके जब नीचे पैसे मांगे तो उन्होंने 16,000 रुपए मांगे हमसे उस डोली के। अच्छा। दो डोलियों के 4 आदमियों ने जो मिलके मांगे हैं। शीतल गंधर्व नाले तक उन डोलियों के अंदर लेकर आए और उस डोली के बाद गंधर्व नाले से हम लोग उन्हें एम्बुलेंस में लेकर आए हैं। मतलब हाँ। 16,000 रुपए हमने उनको दिए डोली वाले। नहीं, 16,000 रुपए उन्होंने मांगे हैं, हमने कुछ कम दिए। उसके बाद हमने उनसे 11,000 रुपए में फैसला किया है। हाँ। मतलब वो हमने दिए। जी 11,000 रुपए हमने पे करे। वो हम लाए, मतलब गौतम गणन टॉक से हम शीतला नाला तक लेकर आए, उसके हमने दिए। गंधर्व नाले तक लेकर आए हैं। गंधर्व नाले से, और गंधर्व नाले से फिर हम एम्बुलेंस में लेकर आए हैं। मतलब इसमें अभी तक इसमें कोई भी तीर्थ क्षेत्र कमेटी का सहयोग नहीं मिला हमें। सिर्फ तीर्थ क्षेत्र कमेटी का सहयोग हमें एम्बुलेंस से मिला है, वो भी हम गंधर्व नाले तक लेके गए हैं। उसके अंदर भी मैंने 1,000 रुपए का डीजल उसके अंदर डलवाया है। अच्छा। नीचे आने के बाद भी मैंने 1,000 रुपए का डीजल पेट्रोल पंप से, जब हम लोग सरकारी हॉस्पिटल से लौटा कर लेकर आए हैं उसके बाद मैंने 1,000 रुपए का डीजल उसके अंदर डाला, क्योंकि ड्राइवर मेरे से कहने लगा कि सर इस भाई साहब बाबूजी इसके अंदर जो है ड्राइवर डीजल नहीं है और गाड़ी रेगुलर एसी पे चल रही थी। अच्छा। गाड़ी रेगुलर एसी। मैंने भाई तू सारे काम छोड़, सबसे पहले डीजल डलवा इसके अंदर। हाँ, सरकारी हॉस्पिटल से लौट कर आए तो मैंने 1,000 रुपए का डीजल अपने आप से डलवाया है उसके अंदर। क्योंकि उनका कहना है कि डेथ उनकी तुरंत वहीं हो गई थी, कोई ब्लीडिंग सब डेथ हो गई तुरंत ही वहीं पर, डॉक्टर ने कह दिया था, इसलिए हमें कोई समझ नहीं कर पाए। नहीं, डॉक्टर ने नीचे आके उन्हें डिक्लेयर करा है, ऊपर कोई डॉक्टर नहीं था, किसी डॉक्टर ने नहीं देखा है उनको। नहीं देखा है जी नहीं, किसी डॉक्टर ने नहीं। सिर्फ वहाँ पे एक यात्री डॉक्टर थी जो होम्योपैथिक डॉक्टर थी, उन लोगों ने इनकी चेस्ट पुश करी है वहाँ पर। ये बात है नमीनाथ टॉक के पास की बात है। जी बिल्कुल, नमीनाथ भगवान की ही है घटना पूरी है, नमीनाथ भगवान के टॉक की घटना नहीं है। तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने काम तो किए हैं, एम्बुलेंस सेवा शुरू हो गई है, चंदा प्रभु टॉक की सड़कें जो है हमारी वंदना के लिए सीढ़ियां हैं वो चौड़ी हो गई हैं, 11 के लगभग बेंच लग गए रास्ते में, पर अनमोल जिंदगियां बचाने की जो बात करते हैं उसमें हम बिल्कुल डिब्बा गोल हो जाते हैं। 3 डब्बे खड़े हैं फर्स्ट एड बॉक्स के, आपको पता है ना, एक चंदा प्रभु के पास खड़ा हो गया है, बरसों से खड़ा है ये गर्दन टोक के ऊपर और एक पारस टोक पर वो डब्बे के डब्बे हैं, गर्दन टोक पर फर्स्ट एड नहीं और काली पिलाई जाती है, लोग सोते हैं वहां अंदर आके डोली वाले, ऐसे ही ये तमाशा हो चुका है। और इस बारे में हमने जब उनसे कहा कि जगह जगह टोकों पर काई जमी है, एक वृद्ध ने हमें फोन किया था कि मैं 62 वर्षीय हूं, मैं गिर गया, डंडी लेकर चल रहा था, फिसल गया वहां पर, तो मैंने पूछा तो पर्ची काटने वाले ने कमरे से जाकर एक बेटाडीन की मुझे पकड़ा दी और मैंने कहा भैया पट्टी भी मिलेगी, लगा लूंगा। कहता पट्टी वट्टी कुछ नहीं है, इसे लगाओ ठीक हो जाओगे। मैं चल दिया। काई जगह जगह टोंकी बची है। इस पर जब हमने पहाड़िये से बात की तो उन्होंने क्या कहा, जरा सुन लीजिए। शिकायत ये करी है कि टोंकों के ऊपर इतनी काई जमी है कि हम फिसल गए। एक 62 गलत इन्फॉर्मेशन है, एकदम 100% गलत इन्फॉर्मेशन है। हमारे पहले 16 आदमी थे, हमारे पहले ऊपर 16 आदमी थे अपने अभी हमने 28 आदमी कर दिए हैं। कितने आदमी है? 21 आदमी ऊपर है। 21 आदमी है जी। हाँ, अभी 5 आदमी केवल ये ड्यूटी है कि हर जगह सफाई रखने का, काई हो तो काई उतारने का। एक भी टोक पे यदि कोई काई बता दे हमको, एक भी सिंगल भी टोक के ऊपर, तो साहब जो आप बोलोगे उधर हम भुगत लेंगे। मतलब किसी टोक पर कोई काई नहीं है, कोई कहीं टोक पे कोई काई नहीं है, एक सिंगल टोक पे कोई काई नहीं है। सुन लीजिए अब वहां के प्रत्यक्षदर्शी जिन्होंने 13-14 को वंदनाएं की, उनका क्या कहना है कि कहीं कोई फिसलन है, जो खुद फिसल गए उनके साथी फिसल गए, जिनकी फोटो भी हमारे पास है, आज भी उनको चोट लगी, हमने संपर्क किया तो उन्होंने कहा मेरी ये फोटो देख लीजिए, हाल पता चल जाएगा। तो सुनिए जरा अब उन्होंने क्या कहा इस काई के बारे में, लगा दावा किया मैं चैलेंज करता हूं, अब चैलेंज सुन लीजिए। हमें कुछ और लोगों ने शिकायत की थी, शायद आप भी कह रहे थे कि कुछ टोकों पर काई इतनी है कि कई लोग फिसल गए, चोट लगी। बिल्कुल पहाड़ और टोकों के आसपास बहुत काई। उनका दावा है कि इस समय किसी टोक पर एक सूत भर भी काई नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, ये बात का दावा करता हूं, ये उनका कहना है। पहाड़िया साहब कितने टाइम से ऊपर पहाड़ पे नहीं चढ़े हैं? वो पहाड़ी साहब उस समय 14 तारीख को 15 वही थे, कह रहे मेरा चैलेंज है, 21 आदमी मेरे हैं। हाँ, उन्होंने स्पष्ट कहा है मैं खुला चैलेंज देता हूं आपको ये कि कोई ये सिद्ध कर दे। फिसले भाई साहब, बिल्कुल फिसले हैं। अगर पहाड़िया साहब की अगर ऐसी कोई बात है तो पहाड़ी साहब बहुत बड़ी गलत फहमी के अंदर है कि अगर पहाड़ पे काई नहीं जमेगी या पहाड़ पे फिसलन नहीं है, तो बारिश के अंदर इतनी ज्यादा फिसलन है पहाड़ के ऊपर कि अभी तक के 23-24 साल से मुझे रेगुलर जाते हुए हो गए, मगर मैंने आज तक कभी ऐसी मतलब इतनी काई नहीं देखी। देख लिया आपने हकीकत और वादों की बातें, क्या क्या पता है, कहां पर गिरे, क्या बताते हैं, क्या क्या सुविधाएं मिली, ठन ठन गोपाल को 1000 गुना गुनाते हैं।
काई नहीं है वादा करते हैं और हकीकत वाले बता देते हैं। कितनी बार गिरे कितनी बार समझाते हैं। यह है हमारी सच्चाई जो हकीकत से ऊपर, जिसका आईना खोलकर हम नहीं देख पाते हैं। अरे यहाँ की कमेटियां जितनी है ना, जितनी पंथ की कमेटियां हैं, धर्मशाला हैं, उन सबका परम कर्तव्य है शावकों की सुरक्षा रखना। यह परम कर्तव्य है उनकी जान को बचा के रखना, उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना। अरे आज ये सब बैठे हैं तो केवल श्राविक और यात्रियों के कारण ही बैठे हैं, नहीं तो खाली बैठकर 1 साल के अंदर इनकी हालत क्या हो गई यह खुद ही जानते हैं। हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी का परम कर्तव्य है जो 3 डब्बे जो फर्स्ट एड के बनाए हैं, या तो उनको हटा ले या किसी को जिम्मेदारी सौंप के कार्य रखें। 5-5, 10-10 लाख रुपए दान आता है हर महीने। वह किस लिए आता है? केवल यहां से बटोर कर ले जाने के लिए, मुंबई पहुंचाने के लिए नहीं आता है, यहां के विकास करने के लिए आता है। इसको उपयोग करें, इसका हर एक यात्री की सुरक्षा करें। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं, पहले भी यही कहा था, आज फिर दोहराते हैं, केवल कहने और बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा। यात्रियों की सुरक्षा करनी है और कर कर दिखानी होगी। सादर जय जिनेंद्र। कल फिर करेंगे इसी पर बात।